अमेरिका और इजराइल की दोस्ती अब खत्म होने के कगार पर आ गई है क्योंकि जो बाइडेन और नेतन्याहू आपस में भिड़ पड़े हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और हमास के युद्ध होते होते कई दिन बीत चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो विध्वंसक विनाशक युद्ध चल रहा है उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमेरिका जिस तरीके से लगातार इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ था, लगातार उसे हथियारों की सप्लाई कर रहा था, अब वो अमेरिका पीछे हटने लगा है और अब अमेरिका और इजराइल की दोस्ती खत्म हो जाएगी, इस कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि 8 दिसंबर को जब युद्ध विराम के लिए वोटिंग की गई थी तब अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल किया था और उसके लिए पूरी दुनिया भर में जो बाइडेन के इस नीति को, पूरे अमेरिका के इस नीति को लेकर दुनिया भर में आलोचना की गई। पूछा गया कि आखिर वो पैमाना कहाँ है, वो कौन सा पैमाना है, कौन सा पायदान है जहां पर अमेरिका ये एक्सेप्ट करेगा कि युद्ध विराम होना चाहिए। ये सवाल पूछे जाने लगे अमेरिका से और तब अमेरिका बौखला गया, जो बाइडेन बौखला गए क्योंकि वो अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं कर सके। और उसके बाद जो बाइडेन ने बयान दिया कि इजराइल के लगातार हमले से, लगातार बमबारी से, गाजा में निर्दोषों की हत्या से इजराइल साथ खो रहा है, ग्लोबल देशों का साथ खो रहा है। इस बयान के बाद नेतन्याहू का बयान आता है और उन्होंने जो बाइडेन के बयान पर पलटवार किया और पलटवार करके कहते हैं कि इजराइल ग्लोबल देशों के साथ के बगैर भी हमास का खात्मा कर सकता है और जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा इजराइल नहीं रुकेगा। मतलब साफ साफ जो बाइडेन और नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन आमने सामने आ चुके हैं और ये क्या कुछ मोड़ देगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अमेरिका कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे लगातार कर रहा है। कभी कहता है कि फिलिस्तीन में जो नागरिकों की हत्या है उस पर रोक लगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही स्कूलों पर हमले के आदेश दे देता है, स्कूलों पर हमले करने की, उसके आसपास घेराबंदी करने के आदेश दे देता है। ये अमेरिका का जो दोगलापन है वो सामने आ रहा था और अब जो है नेतन्याहू और जो बाइडेन जो है वो आमने सामने हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन में, गाजा में 91% ऐसे लोग हैं, 91% ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना पानी नसीब नहीं हो रहा, जिन लोगों को इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, कोई इन्वॉल्व नहीं है उनमें, उन लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे 91% लोग फिलिस्तीन में भूखे और प्यासे मर रहे हैं। और वहीं खान यूनिस में स्कूल के ऊपर हमास ने, इजराइल ने अटैक किया है। वहां पर आपको बताते हैं कि शरणार्थी लोग रह रहे थे। जिस तरीके से विध्वंसक वहां पर युद्ध चल रहा है, विनाशक युद्ध चल रहा है, लोगों के घरों को, इमारतों को ढेर कर दिया गया है। अब जो है लोग अस्पतालों में और स्कूलों में रहने पर मजबूर हैं, वहां पर शरण लिए हुए हैं। उन स्कूलों को, उन अस्पतालों को मिसाइल दागे जा रहे हैं उन पर और वहां पर जो लोग हैं, आम नागरिक जो है वहां पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें मारने का काम कर रहा है लगातार इजराइल। और हमास जो है इसका काउंटर अटैक कर रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में इजराइल ने 250 धमाके किए हैं, 250 अटैक किया है। सोचिए कितना बड़ा हमला है और किस हद तक नागरिकों को यह नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इजराइल हमास के लोगों को मारना चाहता है, हमास संगठन को खत्म करना चाहता है और उस बौखलाहट में वो जानबूझकर सारे प्लानिंग के साथ में फिलिस्तीन के नागरिकों पर बर्बरता कर रहा है। और इस बर्बरता में साथ देने वाला अमेरिका था और अब अमेरिका जो है, अमेरिका से सवाल पूछा गया तो वो बौखलाहट उसकी नजर आई है। जो बाइडेन का बयान आया है नेतन्याहू के खिलाफ और उसके बाद नेतन्याहू ने भी पलटवार करके जो है उनको जवाब दे दिया गया है। इससे एक बड़ी बात यही समझ आती है कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। वहीं रूस जो है वो हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इससे जो है खासा नाराजगी बना हुआ है। ईरान और रूस की भी बैठक हुई थी जिससे इजराइल और अमेरिका को बुरा लगा था और उनके लिए टेंशन की सबब बन गया था।
अगर बात करें हार और जीत की, तो हम ये नहीं कहते कि इजराइल जीत रहा है, हमास जीत रहा है, लेकिन अगर गहराई से समझे तो समझ आता है कि इजराइल कहीं ना कहीं हार रहा है, बुरी तरीके से हार रहा है। हमास के आगे, हमास जैसे छोटे संगठन के सामने इजराइल जो है उसके बरखच्चे उड़ चुके हैं, उसके टैंकों की बर्बादी हो चुकी है, उसके हथियार, बम, गोले बारूद सब खत्म हो चुके हैं, तेल ईंधन सब खत्म हो रहा है। इजराइल जो है इमरजेंसी मदद मांग रहा है अमेरिका से, और इमरजेंसी मदद तभी होती है जब आपके पास सारे हथियार, गोले बारूद खत्म हो जाएं। ये इमरजेंसी मदद है, और इमरजेंसी मदद के लिए अमेरिका उन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। इजराइल जिस तरीके से हमास को खत्म करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं एक फिलिस्तीनी नागरिकों पर बर्बरता है, और वहां के नागरिक जिस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, हजारों हजार आम नागरिक उसमें मर चुके हैं, 10,000 के करीब बच्चे मारे गए हैं। वो बच्चे जो आने वाले समय के भविष्य थे, आने वाले फिलिस्तीन के भविष्य थे, वो आगे जाके कुछ करते, वो मर चुके हैं। उन्हें इजराइल की ये बर्बरता, और अभी भी वो रुकने को तैयार नहीं है। स्कूल और अस्पतालों पर जो है इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, वो इतने खतरनाक हथियार और टैंक उतार रहा है गाजा में। और जिस तरीके से नेतन्याहू ने बयान दिया था पहले ही दिन कि 2 घंटे में हम हमास को खत्म कर देंगे, 2 महीने से ज्यादा हो गया है। सीधा सवाल नेतन्याहू से है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, क्या हुआ? 2 घंटे में जो है आप खत्म करने वाले थे, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, आपको मदद की जरूरत पड़ रही है, अमेरिका से आप इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ रही है, आपके काफिले पे हमला हो रहा है, लेकिन आप अब तक कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। और चारों तरफ से जो है इजराइल घिर रहा है। वहीं ग्लोबल देशों की बात करें तो वहां पर उनके नागरिक हो या वहां पर शासक हो, हर कोई जो है इजराइल की निंदा कर रहा है, और इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका के भी लगातार निंदा हो रहे हैं। वहां पर आपको बता दें कितनी अमानवीय घटना, एक दिन में 250 हमले करना सिर्फ गाजा में, वहां के आम नागरिकों पर यह असर डाल रहा है। और वो वहां पर 91% ऐसे लोग हैं जो खाना और पानी के बगैर मर रहे हैं। तो मतलब इजराइल जो है लोगों को हथियारों से भी मार रहा है, और हमास के आड़ में वो आम नागरिकों को खाने और पानी के बगैर भी मार रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मानव जो है थोड़े दिन पहले मानव अधिकार पर जो है बैठक हो रही थी और तमाम बातें हो रही थी, लेकिन उन लोगों का मानव अधिकार कहाँ है? फिलिस्तीन के नागरिकों का मानव अधिकार कहाँ है? ये कितनी बड़ी अमानवीय घटना है कि बारूद गोले से मारे जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है युद्ध में, वो लोग खाने और पानी के बगैर मारे जा रहे हैं। और इस बात पर जो है दुनिया भर में निंदा हो रही है इजराइल की, और उसके साथ साथ अमेरिका की। और अब अमेरिका और इजराइल, ये बड़ी खबर है कि अमेरिका और इजराइल अब आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन और नेतन्याहू के बयान सुने तो वो एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से निंदा हुई है अमेरिका की, जो बाइडेन की निंदा हुई है विश्व स्तरीय लेवल पर, वहां पर तब जो बाइडेन की बौखलाहट सामने आई, और उन्होंने दबे शब्दों में अलग कटाक्ष करते हुए कहा कि इजराइल के लगातार बमबारी, लगातार हमले से, नागरिकों पर जो एक्शन है इजराइल के, उससे पूरी दुनिया में वो अपना अलग थलग पड़ता जा रहा है, दुनिया का साथ खोता जा रहा है। और इसी पर नेतन्याहू का बयान आना तुरंत कि हम दुनिया के साथ के बगैर भी ये युद्ध लड़ सकते हैं, तो अगर आप लड़ सकते हैं तो फिर मदद की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आपके हथियार, अपने जो हथियार गोले बारूद थे, उनसे क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं आप? आपको दूसरों से जरूरत क्यों पड़ रही है हथियार की? यह आपके लिए बड़ा सवाल है, जिसे आप कहते थे कि 2 घंटे में खात्मा कर देंगे, तब सांस लेंगे, तो अब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, और आपकी नाकामी दिख रही है पूरी दुनिया को। जिन हथियारों के दम पर आप पूरे दुनिया भर में डंका पीटते थे कि इजराइल का हथियार जो है सबसे मजबूत है, वो हथियार अब फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमास के छोटे छोटे रॉकेट के सामने आपका बड़ा बड़ा मिसाइल भी काम नहीं आ रहा है। और आप हमास भी उतनी ही तबाही मचा रहा है जितनी आप मचा रहे हैं, तो बराबर की टक्कर है।
भले ही हमास एक छोटा संगठन है, लेकिन आपके बड़े हथियारों का सामना करने का दम रखता है। तो इससे आपकी विफलता साफ समझ आ रही है और इजराइल किस बड़े बड़े पैमाने पर विफल होता जा रहा है। ये सब कुछ, ये युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, उसको देखकर समझ आ रहा है। जिस तरीके से वो मदद की भीख मांग रहा है, अलग अलग इमरजेंसी मदद चाहिए होती है, तो कभी उसके गोला बारूद खत्म हो जाते हैं, कभी उसे चिता बटालियन उतारने की जरूरत पड़ रही है। ये सारी चीजों को देखते हुए समझ आ रहा है कि इजराइल में कितनी बौखलाहट है और किस हद तक वो हारता जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।